आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं खालिद, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम जीपीसी पाली। आज हम डिस्कस करेंगे कंपैरिजन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम, जो कि हमारे EL 303 का हमारा यूनिट नंबर सेकंड से टॉपिक है। पिछले कुछ लेक्चर्स के अंदर हमने एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम और डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम को डिस्कस किया था। अब हम इसको देखेंगे, हम क्या आप इन दोनों की एडवांटेज क्या होती है, डिसएडवांटेज क्या है, और आपस में दोनों का कंपैरिजन करेंगे हम एनालॉग और डिजिटल के अंदर किस तरह से हमारी वर्किंग है, कौन सा सिस्टम किस पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर है। पहले हम देख चुके हैं एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर। हम देखेंगे हमारे एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं, जो हमारे कंटिन्यूसली टाइम वेरिंग सिग्नल्स है और वे रिप्रेजेंट करते हैं टाइम वेरिंग क्वांटिटी को, उनको हम बोलते हैं एनालॉग सिग्नल्स। और जो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम बेस्ड होगा एनालॉग सिग्नल्स के ऊपर, उसको हम बोलते हैं एनालॉग कम्युनिकेशन और एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम। जैसे हमारे जो एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम होंगे, उसके अंदर मैसेज और जो हमारी इंफॉर्मेशन होगी वो ट्रांसमिट जो होगी वो एनालॉग फॉर्म के अंदर होगी। तो एनालॉग मैसेज ऑब्टेन फ्रॉम द सोर्स, जैसे हमारी स्पीच हो सकती है, वीडियो है, ऑडियो है, सब हमारे एनालॉग कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो जो हमारा मैसेज सिग्नल होगा, जो हमारा एनालॉग सिग्नल होगा, उसको हम हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर को यूज करके मॉड्यूलेट करेंगे ट्रांसमीटर के अंदर, और फिर उसको ट्रांसमिट करेंगे हम। और ट्रांसमीटर सिग्नल जो हमारा होगा आफ्टर मॉड्यूलेशन, वो ट्रांसमीटर से होता हुआ रिसीवर के अंदर पहुंचेगा वाया ट्रांसमिशन चैनल। आप देखेंगे वेवफॉर्म में दिखा रखी है एनालॉग वेवफॉर्म, जो कि कंटिन्यूस इन टाइम है। जो हमारा एम्पलीट्यूड था वो कंटिन्यूसली वेरिंग है टाइम के साथ में। एनालॉग एंड एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ एनालॉग कम्युनिकेशन में हम एडवांटेज के हमारी इसकी जो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट है वो कम है हमारी, और हमारा मोर एक्यूरेट सिस्टम है, बिकॉज हम इसमें कोई सिग्नल में मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, तो हमारा काफ़ी एक्यूरेट है। डिसएडवांटेज क्या है, इसके अंदर नॉइज काफ़ी ज़्यादा होती है, नॉइज है, कॉस्ट इसके सिस्टम की हाई कॉस्ट है, कोई इसमें सिक्योरिटी नहीं है। जो हमारा डेटा जा रहा है उसको हमने कहीं भी सिक्योर कोडिंग काम में नहीं ले रखी है, तो हमारी सिक्योरिटी इस एनालॉग सिस्टम के अंदर नहीं होती है, और इसको हम इजीली सेविंग करने के बाद में अल्टर नहीं कर सकते हैं। जबकि हम देखेंगे डिजिटल के अंदर हमारे पास में प्रोविजन होता है इस तरह का कि हम उसको इन्फॉर्मेशन को अल्टर कर सकते हैं। तो ये हमारी हो गई एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ एनालॉग कम्युनिकेशन। नाउ डिजिटल के अंदर क्या होगा, जो हमारे सिग्नल होगा वो डिस्क्रीट नेचर के अंदर होगा और नॉन कंटिन्यूस फॉर्म के अंदर होगा, उसको हम बोलते हैं डिजिटल सिग्नल। और जो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम बेस्ड होगा डिजिटल सिग्नल्स के ऊपर, उसको हम बोलते हैं डिजिटल कम्युनिकेशन। तो जब हमारे जो डिजिटल कम्युनिकेशन के अंदर जो हमारी मैसेज होगी, इंफॉर्मेशन होगी, वो हमारा डिजिटल फॉर्म के अंदर ट्रांसमिट होगा, और बेसिकली क्या होगा, वो इन द फॉर्म ऑफ डिजिट्स की फॉर्म के अंदर सिग्नल होगा, इन टर्म्स ऑफ बाइनरी डिजिट 0 एंड 1। आप देखेंगे डायग्राम के अंदर हमने लिखा रखा है डेटा 1010, तो हमारा जो सिग्नल है वो डिस्क्रीट फॉर्म के अंदर है। तो हमारे सिग्नल का ओवरऑल पर्पस क्या होता है, जो हमारी सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स हैं जो हमारे सोर्स से आ रहे हैं, उनको वाया अप टू डेस्टिनेशन तक हमको ट्रांसमिट करना विद एक्यूरेसी। तो जो हमारे सोर्स और डेस्टिनेशन होंगे वो हमारे सेपरेट होंगे वाया चैनल, इंफॉर्मेशन ट्रांसमीटर से जनरेट होगी और मूव करेगी टूवर्ड्स द डेस्टिनेशन। एडवांटेज देखेंगे आप सिस्टम की, हमारे पास आप देखेंगे आजकल हर चीज सिस्टम हमारा डिजिटलाइज्ड हो रहा है, बिकॉज नंबर ऑफ एडवांटेज अवेलेबल है डिजिटल कम्युनिकेशन की। इसके अंदर मेन से क्या है, डिस्टॉर्शन, नॉइज, इंटरफ्रेंस काफी कम होता है डिजिटल सिग्नल्स के अंदर। अच्छा, सिस्टम हमारे मोर रिलायबल सिस्टम्स हैं डिजिटल, इनको डिजाइन करना इजी होता है, चीपर देन एज कम्पेयर टू एनालॉग सिग्नल, सस्ते भी होते हैं, बिकॉज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, अब इनकी कॉस्ट काफी कम हो चुकी है एज कम्पेयर टू एनालॉग काउंटर पार्ट्स। हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन इनका काफी इजी है और इनका मोर फ्लेक्सिबल है एज कम्पेयर टू एनालॉग वंस। सिग्नल प्रोसेसिंग फंक्शन, जैसे हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एनक्रिप्शन जो हम काम में लेते हैं सिग्नल के अंदर, इसमें हम एनक्रिप्शन और कंप्रेशन भी इसमें हम काम में लेते हैं। तो जिससे हमारी इंफॉर्मेशन की जो सीक्रेसी होती है वो बनी रहती है, तो हमारा इंफॉर्मेशन काफी सिक्योर्ड फॉर्म के अंदर मूव करती है। इन केस ऑफ डिजिटल मैनिपुलेट करना काफी इनको ईजी है। कंपेटिबिलिटी अदर डिजिटल सिस्टम, बिकॉज हमारा जो सिग्नल डिजिटल है वो 0-1 फॉर्म के अंदर है, तो कोई भी सिस्टम डिजिटल होगा वो 0-1 फॉर्म के अंदर होगा, तो आपस में सभी सिस्टम्स क्या होंगे, कॉम्पेटिबल होंगे। और इसको हम इन्फॉर्म सिग्नल को इजीली हम सेव कर सकते हैं, वहाँ पर इसको हम रिट्रीव भी कर सकते हैं, वो हम डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस से हम, तो कि हमारे एनालॉग्स के अंदर इजीली पॉसिबल नहीं था। तो ये हमारी एडवांटेज हो गई है डिजिटल कम्युनिकेशन की। कुछ इसकी डिसएडवांटेज भी हैं। जब भी हम किसी एनालॉग इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करते हैं डिजिटल सिग्नल के अंदर, तो पहला जो पार्ट होता है वो होता है सैम्पलिंग। तो इस सिग्नल के अंदर क्या होगा, हमारा सिग्नल एज इट इज नहीं होगा, उसमें कुछ एक्स्ट्रा एरर इंट्रोड्यूस हो जाएगी, उसको बोलते हैं
क्वांटाइजेशन एरर, सैम्पलिंग एरर। तो ये टाइप ऑफ एरर इसके अंदर होगी डिजिटल के अंदर एज कम्पेयर टू एनालॉग वंस। इनकी जो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द एनालॉग सिस्टम्स। और इनके अंदर मेन जो चीज़ है सिंक्रोनाइजेशन। जो हमारे डिजिटल सिस्टम्स होंगे उसमें ट्रांसमीटर रिसीवर को हमको डेटा को सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा, तभी हम प्रॉपर इंफॉर्मेशन को रिसीवर के ऊपर रिसीव कर सकेंगे। ना अब हम कंपेयर करेंगे एनालॉग और डिजिटल सिस्टम्स को। पहला हमारा है एनालॉग और सेकंड है डिजिटल। हम पैरामीटर्स ले रहे हैं सिग्नल रिप्रेजेंटेशन। अभी देखा हमने कि हम एनालॉग सिग्नल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय साइन वेव से, जो कि हमारी कंटिन्यूस वेरी होती है टाइम के साथ में, जबकि डिजिटल सिस्टम को हम स्क्वायर वेव से शो कर सकते हैं और जो कि हमारा डिजिटल डिस्क्रीट होगा। और जनरली जो हमारा मेन बेसिक जो हमारा प्योर डिजिटल सिस्टम होगा वो 0-1 फॉर्म के अंदर होगा, बाइनरी फॉर्म के अंदर होगा। बात करते हैं नॉइज इम्यूनिटी की। तो जो हमारे ट्रांसमिटेड सिग्नल है वो हमारे लेस इम्यून टू एक्सटर्नल नॉइज हैं। एनालॉग के अंदर हमारी इम्यूनिटी सिग्नल की अंदर नॉइज की हमारे कम है, इम्यून है। और ट्रांसमिटेड सिग्नल कंपेरेटिवली मोर इम्यून टू चैनल जनरेटेड नॉइज। चैनल जनरेटेड नॉइज हमारी जो बिट्स हैं 0-1 हो सकती है। जो कॉस्ट है हमारी एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम की, जो सिस्टम के एक्सपेंसिव होते हैं, जबकि हमारे जो डिजिटल सिस्टम्स हैं वो हमारे चीपर है एज कम्पेयर टू द एनालॉग वंस। जब इनिशियल के अंदर डिजिटल सिस्टम आया तो उस टाइम हमारी इनकी कॉस्ट ज़्यादा थी, लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है अब डिजिटल सिस्टम्स काफ़ी चीपर है एज कम्पेयर टू द एनालॉग काउंटर पार्ट्स। रिक्वायरमेंट्स और रिपीटर सर्किट्स। ना रिपीटर सर्किट्स क्या होते हैं, जैसे सपोज मैं अपनी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर रहा हूँ अप टू द सपोज वन प्लेस टू अनदर एंड डिस्टेंस इज 20,000 किलोमीटर। अब अगर मैं सिग्नल को 20,000 किलोमीटर के ऊपर ट्रांसमिट करूंगा तो इतना लंबा डिस्टेंस के ऊपर इन्फॉर्मेशन हमारी बिल्कुल डिग्रेड हो जाएगी और किसी यूजफुल पर्पस की नहीं रहेगी। तो हम रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर रिपीटर स्टेशन लगाते हैं। उनका मकसद क्या होता है, उनका यूज क्या होता है कि वो इंटरमीडिएट पॉइंट्स के ऊपर वापस अपना ओरिजिनल सिग्नल रिकवर कर देंगे और नॉइज को रिमूव कर देंगे। तो अगर मैंने हर 100 किलोमीटर के ऊपर लगा रखा है रिपीटर, तो हमारी इंफॉर्मेशन वापस रिप्रोड्यूस होती रहेगी और आगे हमारी प्रोड्यूस ट्रांसमिशन होती रहेगी और रिसीवर तक प्रॉपर फॉर्म के अंदर पहुंच जाएगी। तो इस तरह के रिपीटर स्टेशंस एनालॉग सर्किट्स के अंदर लगाना पॉसिबल नहीं होता है, जबकि डिजिटल सिस्टम्स के हम रिपीटर लगा सकते हैं और कितनी भी लेंथ ऑफ कम्युनिकेशन अचीव कर सकते हैं बाय माउंटिंग रिपीटर स्टेशंस एट रेगुलर इंटरवल्स। नेक्स्ट हमारी है कोडिंग। अभी देखा हमारे एनालॉग नेचर हमारे एनालॉग फॉर्म के अंदर है, तो उसके अंदर कोई भी कोडिंग यूज करना पॉसिबल नहीं है। जबकि हमारे जो डिजिटल सिस्टम से डेटा हमारा डिजिटल डोमेन के अंदर है, तो डिफरेंट टाइप्स के एरर डिटेक्शन और करेक्शन कोड आते हैं, जिसकी हेल्प से अगर हमारे बीच में इंटरमीडिएट चैनल के अंदर कोई बिट में एरर हो गई, सपोज 0 का 1 हो गया या 1 का 0 हो गया, उस केस में हम डिफरेंट एरर डिटेक्शन करेक्शन और डिटेक्शन कोड यूज करके हम उसके अंदर वापस उस एरर को रिमूव करके हमारा करेक्ट डेटा रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उनको बोलते हैं हम कोडिंग, जो कि एनालॉग सिस्टम के अंदर यूज करना पॉसिबल नहीं है और डिजिटल के अंदर हम कोडिंग को यूज कर सकते हैं। तो डिजिटल सिस्टम्स के अंदर हमारी पॉसिबिलिटी ऑफ एरर काफी कम हो जाती है। ट्रांसमिशन क्वालिटी की बात करते हैं तो हमारी ट्रांसमिशन क्वालिटी हमारी एनालॉग कम्युनिकेशन गुड होती है, लेकिन डिजिटल कम्युनिकेशन के अंदर हमारी क्वालिटी थोड़ी हमारी क्वालिटी बेटर होगी कम्युनिकेशन एनालॉग की। एनालॉग भी हमारी, लेकिन डिजिटल की हमारी ऑफर्स बेटर ट्रांसमिशन क्वालिटी एज कम्पेयर टू द एनालॉग वंस, बिकॉज हमारी जो बिट्स की एरर होंगी उसको हम रिमूव कर देंगे हम, तो ट्रांसमिशन क्वालिटी हमारी इंक्रीज हो जाएगी। पावर रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो एनालॉग सिस्टम्स के अंदर हाई पावर की रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज ट्रांसमीटर वगैरह हाई पावर के अंदर यूज होते हैं, जबकि डिजिटल सिस्टम्स के अंदर हमारी पावर रिक्वायरमेंट काफी कम हो जाती है एज कम्पेयर टू द एनालॉग सिस्टम। बैंडविड्थ की हम बात करेंगे तो अब पीछे देखा हमने जो हमारे एनालॉग सिस्टम्स हैं उनकी बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट हमारी कम होती है, जबकि हमारे जो डिजिटल सिस्टम्स है उसके अंदर बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट काफ़ी कम होती है। देखिए आपने देखा, फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं हम अपनी डिफरेंट सिस्टम्स की, तो हमारे जो डेटा हम हाई स्पीड से सैंपल करेंगे, हम जो हमारी बिट रेट होगी काफ़ी ज़्यादा होगी, तो हमारी डिजिटल के अंदर हमारी जो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, काफ़ी ज़्यादा एज कम्पेयर टू द एनालॉग सिस्टम्स। डेटा सिक्योरिटी की देखेंगे, हमने पीछे देखा कि एनालॉग के अंदर हम किसी भी टाइप से, बिकॉज सिग्नल हमारा एनालॉग फॉर्म के अंदर है, तो कोई भी हम कोडिंग उसमें काम में नहीं ले सकेंगे, तो इसमें एनक्रिप्शन यूज करना पॉसिबल नहीं होता है, तो हमारी इंफॉर्मेशन इसमें सिक्योर्ड नहीं रहती है। जबकि डिजिटल सिग्नल के हमारा जो हमारा डेटा था वो कंप्लीट बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है 0 और 1 फॉर्म के अंदर, तो उसके हेल्प से डिफरेंट टाइप से कोडिंग यूज करके
हम इसके अंदर एनक्रिप्शन भी कर सकते हैं, तो जो हमारी इंफॉर्मेशन फ्लो करेगी डिजिटल सिस्टम के अंदर वो हमारी काफी एनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर रहेगी। एरर प्रोबेबिलिटी की आप बात करेंगे तो जो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर है एनालॉग कम्युनिकेशन के अंदर वो हाई होती है, जबकि हमारी डिजिटल के अंदर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर होगी हमारी लो हो जाएगी सिग्नल कोडिंग की वजह से। बिकॉज हमारे सिग्नल के अंदर जो भी हमने देखा, हमने डिफरेंट टाइप्स के हम एरर डिटेक्शन और करेक्शन कोड यूज कर सकते हैं जो कि एरर को सेंस करेंगे और उसके अंदर जो बिट में जो भी एरर हो रखी है उस एरर को वो फाइंड आउट करेंगे कौन सी बिट के अंदर एरर है और वापस हमें करेक्शन भी प्रोवाइड करेंगे। तो जो हमारी पॉसिबिलिटी ऑफ एरर थी, एरर प्रोबेबिलिटी थी, वो काफी कम हो जाएगी डिजिटल सिस्टम के अंदर एज कम्पेयर टू द एनालॉग सिस्टम। टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन, हमारे डिफरेंट टाइप्स के हमारे एनालॉग मॉड्यूलेशन स्कीम्स होती है। जैसे हमारे एएम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फिर हमारे पल्स मॉड्यूलेशन स्कीम्स हैं। फेज पल्स मॉड्यूलेशन के अंदर हमारा आएगा पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, वो सब हमारे एनालॉग फॉर्म के अंदर होते हैं। जबकि हमारे डिजिटल सिस्टम के अंदर आएगा पल्स कोड मॉड्यूलेशन पीसीएम, डेल्टा मॉड्यूलेशन डीएम, अडॉप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन एडीएम और डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन डीपीसीएम। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स के हमारे एनालॉग और डिजिटल सिस्टम्स हो सकते हैं। तो इस तरह से देखा हमने क्या हमारी डिफरेंट टाइप्स की हमारी कंपेयर कैसे कर सकते हैं, कंपेयर एनालॉग और डिजिटल सिस्टम्स को। तो आपने देखा कि नंबर ऑफ पॉइंट्स को हमने कंपेयर किया और मैक्सिमम पॉइंट्स के ऊपर तो हमारा डिजिटल सिस्टम था वो फार बेटर था एज कम्पेयर टू द एनालॉग वंस। इसलिए हमारे जो आके जितने भी सिस्टम्स हैं वो सब मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स द डिजिटलाइजेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। जो भी हमारे सिस्टम डिजिटल होंगे उसके अंदर एरर्स कम है, प्राइवेसी है, बट की ड्रॉबैक क्या है कि बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट इसके अंदर ज्यादा है। बाकी नंबर ऑफ पॉइंट्स के ऊपर हमको एडवांटेज मिलेगी डिजिटल सिस्टम के अंदर एज कम्पेयर टू द एनालॉग वंस। ओके, थैंक्स।